नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दामर चर्रा इलेक्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट 2023 तक मुकम्मल करें। दिसंबर के आखिर तक बिजली पैदावार को यकीनी बनाएं। ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। प्लांट का फिजाई मुआयना। बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे का काम फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वज़रा का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा को हाईकोर्ट ने दी मशरूत इजाजत। वरंगल में वाईएस शर्मिला को लिया गया तहवील में। शहर में वीडियोस बनाने का फैशन और चलन अवाम के लिए खतरा और दर्द सर। संतोष नगर पुलिस ने 5 नौजवानों को किया गिरफ्तार। मेडिपल्ली पुलिस ने बैंद रियासती सारिक को किया गिरफ्तार। 14 लाख रुपए की मसरूखा अशिया जब्त। तुकाराम गेट पुलिस ने भी बाइक सारिक को पकड़ लिया। 10 बाइक जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को जिले नलगुंडे के दामर चर्रा में अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी के अलावा महकमे के सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। वजीर आला ने प्लांट के कामों की पेशरफ्त से मुतालिक ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। वजीर आला ने 82 मीटर की ऊंचाई पर 12वीं मंजिल पर पहले मरहले के यूनिट 2 में बॉयलर की तामीर के काम को करीब से देखा। वजीर आला ने ओहदेदारों को 2023 तक इस पावर प्लांट की तामीर मुकम्मल करने और इसी साल दिसंबर के आखिर तक बिजली की पैदावार का मशवरा दिया। जेनको को रियासत में रोशनी फैलाने की हिदायत दी गई। वजीर आला ने कहा कि इस बारे में काम तेज होना चाहिए। पावर प्लांट का काम 2015 में शुरू हुआ था। बताया गया है कि प्लांट के 2 यूनिट्स का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। बाकी 3 यूनिट 70% तक मुकम्मल हुए हैं। 29,965 करोड़ रुपए के मसारिफ से 4,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत के साथ 5,000 एकड़ पर 5 पावर प्लांट्स कायम किए जा रहे हैं। इस मौके पर सदरनशीन कानून साज कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी, रियासती वजीर एराबली दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा TRS के अरकान मुकर्रना और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। बाबा साहब अम्बेडकर के 125 फीट के मुजस्समे के तामीराती काम का रियासती वज़रा ने मुआयना किया। इस मौके पर इमारत और शवारे के ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बाद में जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि दस्तूर हिंद के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की तामीर जारी है। वजीर आला KCR बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत एहतराम करते हैं। तश्कील तेलंगाना भी अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर की वजह से मुमकिन हो पाया। उनका कहना था अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए ही आज तेलंगाना के अवाम को
एक बेहतर हुकूमत फराहम की जा रही है। उनका कहना था वजीर आला खुद मुजस्समे की तामीर की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के तर्ज पर इसकी तामीर हो रही है और हम इसे जल्द मुकम्मल कर लेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हुसैन सागर के कल्ब में ये तामीर की जा रही है। यहाँ पर अंबेडकर की सवाने हयात के अलावा फोटो गैलरी और फिल्म थिएटर कायम की जाएंगी। रियासती वजीर के ईश्वर ने कहा फरवरी के महीने में इसकी तामील मुकम्मल हो जाएगी। अप्रैल में अंबेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर इसकी नकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। कामों से मुतालिक रियासती वजीर ने ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी के रियासती सदर बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा को मशरूत इजाजत दे दी है। बी संजय ने अदालत के फैसले का खैरमकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा कि अब तक 4 मरहलों में प्रजा संग्राम यात्रा हुई, हर मरहला पुरअमन रहा, लेकिन हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। संजय ने कहा कि वो निर्मल पोचम्मा अम्मावारी मंदिर से पूजा के बाद अपनी यात्रा का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें भैंसा से हटा दिया गया, लेकिन भैंसा के अवाम के दिलों से नहीं हटाया जा सकता। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने कहा टीआरएस हुकूमत एमआईएम के इशारों पर काम कर रही है। इससे पहले इतवार की रात बी संजय को भैंसा जाने के दौरान तहवील में लिया गया था और उन्हें करीमनगर रवाना कर दिया गया था। इस मौके पर वहां बीजेपी के कारकुनों की तरफ से रास्ता रोको एहतजाज भी किया गया था। और मंगल की सुबह और जिस तरह से खबरें मिल रही हैं कि पीर की सुबह तक भी यहां बी संजय की खमगाह के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। హైకోర్టును మేము ఆశ్రయించడం జరిగింది. హైకోర్టు తీర్పు ఏ విధంగా ఉందో గౌరవ అడ్వకేట్స్ కానీ నాకు చెప్పడం జరిగింది. అందుకే హైకోర్టు అనుమతిని మేము పూర్తిగా స్వాగతిస్తూ హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఇది పూర్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు ఒక భరోసా, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు భరోసా కల్పించేటువంటి తీర్పు అంతా కూడా. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈరోజు మంచి ముహూర్తం. ఈరోజు ఎట్టి బస్సుల యాత్ర కొనసాగించాలనుకున్నాం, ప్రారంభించాలనుకున్నాం. అందుకే ఇప్పుడు నేరుగా ఇక్కడ నుంచి నిర్మల్లో నుండి ఆడెల్లి పోచమ్మ దేవాలయం నుంచి యాత్ర ప్రారంభించాలనుకున్నాం. ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతున్నా. कांग्रेस के साबिक रियासती सदर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि 7 साल के बाद वजीर आला को यदाद्री थर्मल पावर प्लांट याद आया। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मैया ने कहा कि कालेश्वरम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और यदाद्री थर्मल प्लांट के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी खौफ की वजह से केसीआर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इसलिए थर्मल पावर प्लांट देखने गए। पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि रियासत में कहीं भी किसानों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, बोर भी 9-10 घंटे से ज्यादा नहीं चलते। అది 4000 మెగావాట్లకు పోయింది. అంటే రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఉత్పత్తి అయింది. ఓహో, కేసీఆర్ వచ్చినాక మొదలుపెట్టిన ఉత్పత్తి అయింది కాదే. ఇంకా దీనికి తూట్లు పడుస్తున్నాడు. తూట్లు అంటే డిస్కంలకు నష్టాలు ఎక్కువ వస్తాయని, సోలార్ పవర్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి కాకుండా కండిషన్లు పెట్టాడు. ఇవన్నీ సాంకేతిక విషయాలు. కండిషన్స్ ఏం పెట్టాడా? సోలార్ పవర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు. సూర్యుడు 12 గంటలు ఉంటే 12 గంటలే కదా. కరెంటు 24 గంటలుగా ఉండాలి కదా. 24 గంటలు 12 గంటలు ఉంటే 50% కదా. 50%లో ఆ ఉత్పత్తి జరిగేప్పుడు ఈయన పవర్ పర్మిషన్ ఇచ్చేది ఎంత? లోడ్ వాల్యూలో 80%, అంటే డే టైంలో మళ్ళీ 40కే వస్తుంది కదా, రాత్రిపూట కాదు కదా. అంటే అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఉత్పత్తి చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు ప్రైవేటు యాజమాన్యాల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి 40% మేరకే మిగతా 60% డిస్కంల నుంచి కొనాలి ఎక్కువ రేటుకు అనే నినాదంతో తీసుకుపోయి డ్రామా చేస్తున్నాడు. సోలార్ పవర్ నా ఇంటి మీద నేను పెట్టుకుంటే, నా కంపెనీకి నేను పెట్టుకుంటే, మీ కంపెనీకి మీరు పెట్టుకుంటే ఆయనకు వచ్చిన నష్టం ఏందయ్యా? कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने मेट्रो को संगारेड्डी तक तोसी देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी का कहना था कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। उनका कहना था किरण कुमार रेड्डी के वजीर आला रहने के वक्त भी उन्होंने संगारेड्डी तक मेट्रो की हिमायत की थी।
जग्गा ने कहा इस मसले को भी वजीर आला के सामने लाया जाएगा। जग्गा ने बताया कि BDL, MRF, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, BHEL, BDL और दूसरी बियर की कंपनियां संगारेड्डी में हैं, इसलिए मेट्रो का संगारेड्डी तक होना जरूरी है। जग्गा ने बताया कि इस मसले पर उन्होंने KTR को भी मकतूब लिखा है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से मीरालम टैंक और उसके आसपास के इलाके के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक़ किए गए ट्वीट पर बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इक़दामात का यकीन दिलाया है। इससे पहले बैरिस्टर ओवैसी ने अपने ट्वीट में अंग्रेजी अखबार की एक खबर का हवाला देते हुए लिखा था कि गुज़िश्ता कई सालों से वो मीरालम झील की तरक्की और उसके तहफ्फुज़ पर जोर देते आ रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव से दरख्वास्त की कि मीरालम टैंक के पास पार्क और साइकिलिंग ट्रैक के काम में भी तेजी पैदा की जाए। तेलंगाना के वजीर मल्ला रेड्डी के फर्जंद पीर के दिन पूछताछ के लिए हैदराबाद में वाक़ इनकम टैक्स के दफ्तर पहुंचे। वाज़ेह है कि इससे पहले मल्ला रेड्डी, उनके दामाद और फर्जंद के मकानात व दफातर पर इनकम टैक्स के धावे हुए थे। इनकम टैक्स अहदेदारों के रवैये पर मल्ला रेड्डी और उनके अफराद खानदान ने सवाल भी उठाए थे। मल्ला रेड्डी ने यहाँ तक कह दिया था कि उनके फर्जंद को ज़ुदोकोब किया गया है और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। दूसरी तरफ मल्ला रेड्डी ने कहा कि वो IT की तहकीकात में पूरा ताउन करेंगे। YSR तेलंगाना के लीडर YS शर्मिला को गिरफ्तार कर लिया गया था। YSR तेलंगाना पार्टी ने इल्जाम लगा कि वरंगल में शर्मिला की यात्रा पर TRS के कारकुनों की तरफ से मुबैना हमला किया गया। शर्मिला की यात्रा चिन्नारावपेटा के पास रोक दिया गया। इस मौके पर कशीदगी देखी गई। शर्मिला ने कहा कि उनके काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया। शर्मिला के हामियों ने इल्जाम लगा कि उनके काफिले में मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मंजूरा आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के 250 मुस्तकीन में पेंशन कार्ड तकसीम किए। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक फरतनगर, उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, हरीलाल बाग, चंचलगुड़ा, नई सड़क, कालाडेरा कॉलोनी से बताया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा मुताल्लिका ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। डिग्री कोर्सेस में दाखिले के लिए तुलबा को एक और आखिरी मौका फराहम किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें स्पॉट एडमिशन के लिए 29 नवंबर को एक दिन की मोहलत दी गई है। पंजशाह रॉयल डिग्री कॉलेज में BSc की तमाम स्ट्रीम्स, BCom और दूसरे डिग्री कोर्सेस में स्पॉट एडमिशन्स दिए जाएंगे। तुलबा रॉयल डिग्री कॉलेज पहुंचकर स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। ये सहूलत ऐसे तुलबा के लिए है जो किसी वजह से या फिर MSET की काउंसलिंग की वजह से दाखिला नहीं ले पाए थे, लेकिन अब 29 नवंबर को एक आखिरी मौका है और तुलबा रॉयल डिग्री कॉलेज पंजशाह पहुंचकर स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। संगारेड्डी में पुलिस जायदादों पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। मज़कूरा तरबियत पुलिस परेड ग्राउंड में माहिर असातिज़ा की तरफ से दी जा रही है। जिला एसपी रमना कुमार ने शिरकत करते हुए इसका जायजा लिया। बाद में उन्होंने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महकमे पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को इब्तदाई तहरीरी इम्तिहान कामयाब करना जरूरी है। रियासती सतह पर 420 कांस्टेबल्स के तकर्रुरात किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो दरमियानी अफराद के झांसे में न आएं।
शहर में वीडियोस बनाना फैशन बन चुका है। तफरीही मुकामात के अलावा सड़कों पर करतबबाजी करते हुए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। फ्लाई ओवर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और वीडियोस में हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है। संतोष नगर पुलिस ने एक ऐसी ही टोली को गिरफ्तार किया जो सड़क पर वीडियो बना रही थी। पुलिस ने बताया कि तकरीबन 5 अफराद, जिनमें 4 पर 2 बाइक सवार और एक शख्स जीप चला रहा था। ये टोली फिसलबंडे से IS सदन की तरफ आ रही थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक जिस अंदाज में करतबबाजी की जा रही थी वह दूसरों के लिए खतरे का बायस थी। इससे ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा था। पुलिस ने जब इन नौजवानों को पकड़ने की कोशिश की और उनका पीछा किया तो वो फरार हो गए। सड़क पर जाने वालों में भी तशवीश और बेचैनी देखी गई। एक तरह की अफरा तफरी का माहौल था। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया और फिर 5 अफराद सैयद साहिलुद्दीन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सुहेल, शेख इमाद बिन अब्दुर्रहमान अल अमूदी और मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले भी इस टोली पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है। पुलिस ने जीप और बाइक्स को जब्त कर लिया है। सरपरस्तों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसी करतबबाजी से दूर रखें। वीडियो बनाने के मशगले ने एक नया खतरा पैदा कर दिया है। कई नौजवान वीडियो और सेल्फी बनाने के दौरान फौत हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस को फ्लाई ओवर्स और अहम पुलों पर नजर रखने की जरूरत भी है। मेडिपल्ली क्राइम टीम ने एक बैन रियासती सारिक को गिरफ्तार करते हुए भारी मकदार में मसरूखा जेवरात जब्त किए हैं। डीसीपी मलकाजगिरी रक्षिता मूर्ति ने मीडिया को बताया कि पशुपति श्रीरामलू सरखे की 25 से ज्यादा वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने 27 नवंबर को पशुपति को अनुजीगुड़े के पास मुश्तबा हालत में गिरफ्तार किया। पशुपति विजयवाड़ा, गुंटूर, कर्नूल और राजमंड्री में सरखे की वारदातें अंजाम दे चुका है। पुलिस ने यहां पर उसके कब्जे से 14 लाख रुपए की मसरूखा अशिया बशमूल तिलाई जेवरात और एक बाइक को जब्त किया है। వాళ్ళు ఇంటి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరో వచ్చి దొంగతనం చేస్తున్నారు. తర్వాత మన క్రైమ్ టీమ్ ఆఫ్ మేడిపల్లి పిఎస్, ఇన్స్పెక్టర్ మేడిపల్లి, గైడెన్స్ ఆఫ్ ఏసీపీ మల్కాజ్గిరి వాళ్ళు అక్కడ అందరికి వెళ్ళి క్లూస్ టీమ్ కూడా చేస్తే మనకి కొన్ని టెక్నికల్ ఎవిడెన్సెస్ దొరికింది. మోస్ట్లీ మనకి సీసీటీవీ కెమెరాస్ అక్కడ కొంచెం సహాయం వచ్చింది. సో అదని మేము ట్రాక్ చేసి మనకి దెన్ తెలిసింది దట్ ఇది ఒక పాత ఆఫెండర్ అని తెలిసింది. సో అప్పటి నుంచి మేము టీము నిఘా పెట్టి అన్నీ చెకింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎస్టర్డే సాయంత్రం అంటే నిన్న సాయంత్రం ఈ అన్నోజీగూడ ఏరియాలో వీళ్ళు దొరికారు. సో వీళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది 25 తులాస్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్, 500 గ్రామ్స్ సిల్వర్ అండ్ ఒక 2 వీలర్, ఈ దొంగతనంకి వాడిన ఒక 2 వీలర్ కూడా దొరికింది. టోటల్ 14 लाख रुपीस वर्थ ऑफ प्रोडक्ट। दूसरी तरफ तुकाराम गेट पुलिस ने बाइक के सारिक को गिरफ्तार करते हुए 10 मसरूखा बाइक्स को जब्त किया है। कामारेड्डी का साकिन शेख रियाज सरखा की हुई बाइक्स कामारेड्डी के ही साकिन श्रीनिवास गौड़ के पास रखा करता था। 11 नवंबर को अभिनव प्रसाद नामी शख्स ने उनकी बाइक के सरखा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद तहकीकात की और फिर शेख रियाज पकड़ में आया। उसके साथ मसरूखा बाइक के साथ तहवील में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का एतराफ किया। शेख रियाज से पूछताछ के बाद श्रीनिवास गौड़ को भी तहवील में ले लिया गया। टीआरएस सरकार असेंबली खरीदी मामले के मुलजिम को अदालत की इजाजत पर बंजारा हिल्स पुलिस ने पीर की सुबह अपनी तहवील में लिया। बंजारा हिल्स पुलिस सुबह चंचलगुड़ा जेल पहुंची, नंद कुमार को तहवील में लिया। बंजारा हिल्स पुलिस की तरफ से नंद कुमार के खिलाफ 5 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें फिल्मनगर में एक जायदाद को मुबैना तौर पर रकम लेकर किराए पर देने के मामले में धोखाधड़ी शामिल है। एक केस में पीटी वारंट भी जारी किया गया था। स्पेशल जोन क्राइम टीम सेंट्रल जोन और सैफाबाद पुलिस ने गांजे की मुंतकली के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 3.5 किलो गांजे को जब्त किया। पुलिस ने बताया कि सुभाष और बाबू प्रसाद गांजा मुंतकिल कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पकड़ा गया। ये गांजा 30 ग्राम 115 पैकेट्स में रखा गया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं।
कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड, शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। दामर चर्रा अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट 2023 तक मुकम्मल करें। दिसंबर के आखिर तक बिजली पैदावार को यकीनी बनाएं। ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। प्लांट का फिजाई मुआयना। बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे का काम फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वज़रा का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा को हाईकोर्ट ने दी मशरूत इजाजत। वरंगल में वाईएस शर्मिला को लिया गया तहवील में। शहर में वीडियोस बनाने का फैशन और चलन अवाम के लिए खतरा और दर्द सर। संतोष नगर पुलिस ने 5 नौजवानों को किया गिरफ्तार। मेडिपल्ली पुलिस ने बैंद रियासती सारिक को किया गिरफ्तार। 14 लाख रुपए की मसरूखा अशिया जब्त। तुकाराम गेट पुलिस ने भी बाइक सारिक को पकड़ लिया। 10 बाइक जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।